हेलो स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 5 विषय गणित। समय 2.5 घंटा। पूर्णांक है 40। इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक 1 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 9 से 14 तक 2 अंक के। प्रश्न संख्या 15 से 18 तक 3 अंक के और प्रश्न संख्या 19 से 20 तक 4 अंक के हैं। पहला भाग 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सही ऑप्शन पर आपको निशान लगाना है, सही विकल्प आपने चुनना है। कोण बनाते समय अमन ने 2 रेखाओं को एक के ऊपर एक बनाकर ढक दिया। उन रेखाओं के मध्य कौन सा कोण बनेगा? ये आपको सही पर इस पर टिक लगाना है। तो ये घ इसका सही आंसर है। 0 डिग्री का कोण बनेगा। एक पेड़ जमीन पर सीधा खड़ा है, वह जमीन के साथ कौन सा कोण बना रहा है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। सही आंसर होगा समकोण। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 वर्ग सेंटीमीटर, 2 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर और 2.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का आधा है ना, आयत का आधा है, तो वो 1 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाए जाने पर पहले जैसा ही दिखेगा? तो वो है 0। निम्न में से 36 का गुणनखंड नहीं है, 36 का गुणनखंड नहीं है। 18, 12, 9 और 21 इसमें सब कट जाएगा, लेकिन 21 से 36 नहीं कटेगा। तो ये आप आंसर जो है वो घ पे टिक लगेगा। ये सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। पैटर्न में क्या आगे आएगा ये आप पैटर्न देख रहे हैं। ये पैटर्न घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो ये इसका सही विकल्प जो होगा वो सही आंसर वो इधर वाला होगा, ये ग। निम्नलिखित राज्यों में भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है? केरल, गुजरात, असम और हिमाचल प्रदेश। ये भी 1 नंबर का है। ये केरल कहाँ है? दक्षिण में है, गुजरात पश्चिम में है, असम पूर्व में है और हिमाचल प्रदेश उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है। भारत का नक्शा यदि आप देखेंगे तो ऊपर की दिशा जो होती है वो उत्तर दिशा होती है। ग्रिड में खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी? 2, 7। ये आपको ग्रिड दिखाई दे रहा है। ग्रिड में ये नंबर दिए हुए हैं और यदि आप इसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली आप देखेंगे तो इसका टोटल 12 आ रहा है। तो इसमें ये क्वेश्चन मार्क वाला आपको यहाँ पर लिखना है क्या आना चाहिए। 2, 3, 5 और 4, इसमें से 5 आएगा। इसमें आप 7 और 5 का टोटल करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। बाकी यदि आप 3 लिखेंगे तब भी आंसर नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा। 2 लिखेंगे तब भी आंसर नहीं आएगा, तो ये 5 आंसर ठीक है। अति लघु अब शुरू हो गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। 12 अंक है इसमें और सभी क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के हैं। तो लकड़ी के फट्टों से बनी नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक जा सकती है। इसे 14 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो इसका सूत्र यदि हम देखते हैं तो समय बराबर दूरी भाग गति। तो 14 को 4 से हम यदि डिवाइड कर देंगे तो 3.5 किलोमीटर आ जाएगा। 3.5 कितना समय लगेगा? 3.5 घंटे लगेंगे। तुम्हारा वजन, या फिर इसमें अथवा लिखा हुआ है तो अथवा में आपको या तो ऊपर का करना है, लकड़ी के फट्टों वाला करना है, या फिर नीचे वाला करना है। तुम्हारा वजन कितना किलोग्राम है? तो आपको अपना वजन लिख देना है, अंदाजे से लिखना है। ये क्या सही है क्या गलत है इस पर आपको विचार नहीं करना, आपको अंदाजे से इसमें लिख देना है। तुम्हारी की तरह के वजन के 125 बच्चों का वजन लगभग कितना होगा? यहाँ पर डैश में आपको लिखना है। तो ये आपको यदि आपने जो भी आंसर ऊपर लिखा होगा उसको गुणा कर देंगे आप, 125 से गुणा कर देंगे। यदि आपने 25 लिखा है तो नीचे ख में आप एक 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे। तो 125 को 25 से गुणा कर देंगे। यदि आपने 20 लिखा है, ऊपर आपने अपना वजन 20 किलो लिखा है, तो नीचे आप 125 को 20 से गुणा कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। गुणा करके देख लीजिए और उसमें जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। शंभुकरण प्रत्येक दिन 8 घंटे सोता है। प्रश्न नंबर 10 है ये दिन का कौन सा हिस्सा होता है? तो ये भी 2 नंबर का है। इसमें आपको शंभुकरण
प्रत्येक दिन 8 घंटे सोता है ना, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर 3 निकल कर आ जाएगा। तो 1/3 दिन का 1/3 हिस्सा सोता है। 1/4 और 1/2 घुमाने पर 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियाँ कैसी दिखाई देंगी? चित्र बनाना है। प्रश्न नंबर 11 है। ये आकृति आपको दिखाई दी है। तो 1/4 यदि आप घुमाते हैं तो 1/4 यदि आप घुमाते हैं तो ये यदि आप घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 12 से 3 की तरफ जो सुई आएगी उस तरफ घुमाएंगे, 1/4 हो जाएगा। और आधा घुमाने के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका। जैसे ये आकृति ऊपर की तरफ है इसकी नोक, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। ये राइट की तरफ है एरो इसका, तो ये एरो जो है ये लेफ़्ट की तरफ है, सॉरी, तो ये राइट की तरफ घूम जाएगा। इस तरह से ये आधा और 1/4 का इसका घुमाव हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12, यदि बच्चों ये प्रश्न नंबर 11 यदि आपने आधा घुमाव सही करा है इसका तो 1 नंबर का हो जाएगा ये, आधे नंबर का। और 1/4 यदि आपने सही घुमाया है तो ये भी आधे नंबर का, 1 नंबर का। ये 2 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए। एक घुमाव जो है वो आधे नंबर का है। प्रश्न नंबर 12, 4 और 5 के प्रथम 10 गुणज लिखो और इनका सबसे छोटा साझा गुणज बताओ। 4 के गुणज ये आपको 4 का टेबल लिख देना है इसमें, 5 के गुणज में आपको 5 का टेबल लिख देना है। सबसे छोटा साझा गुणज में आपको इन दोनों में यदि आप मिलान करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 दोनों 4 की टेबल में आ रहा है तो 5 की टेबल में नहीं आ रहा है, 12 4 की टेबल में है तो 5 की टेबल में नहीं है। तो इस तरह से 20 एक ऐसा आंसर है जो 4 की टेबल में भी आ रहा है और 5 की टेबल में भी आ रहा है। तो 20 जो है वो सबसे छोटा साझा गुणज होगा। प्रश्न नंबर 13, आप अपनी आयु लिखो जिसमें 5 जोड़ो, उसमें 5 जोड़ो, जोड़ के 2 से गुणा करो, उसमें से 10 घटाओ, फिर 2 से भाग दो, तुम्हें क्या मिला? क्या तुम हैरान हुए? इसके बारे में अपने शिक्षक से चर्चा करो तथा यही प्रश्न उनसे पूछकर उनकी आयु का पता करो। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसा वैसा आपको करते जाना है। आपको अपनी पहले आयु लिखनी है। जैसे मान लीजिए आपकी आयु 10 वर्ष है तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, उसमें 5 जोड़ो, उसमें 5 जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 15। जोड़ को 2 से गुणा कर दो, 15 को 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30। उसमें से 10 घटा दो, 10 घटा दिए तो आंसर आ जाएगा 20। 20 को फिर 2 से भाग दे दो तो आंसर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपने आयु लिखी होगी वही आंसर सबसे लास्ट में आ जाएगा। यदि ऐसा आ रहा है तो आपका सवाल पूरी तरीके से ठीक है और 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 है, ये भी 2 नंबर का है। यहाँ पर आकृतियाँ आपको दी गई हैं, आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के डिब्बे दिए गए, तो नीचे दी गई हर आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़ कर बनेगा। तो ये आप दिखाई दे रहा है आपको, इस आकृति को इधर से मिला देना है, इधर इसको इससे मिला देना है, शंकु जैसा बन जाएगा, और इधर इसको इससे मिला देना और इधर इसे ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आपको पहले को दूसरे से मिला देना है, दूसरे को चौथे से मिला देना है, तीसरे को पहले से मिलाना है और चौथे को तीसरे से मिला देना है। भाग 3 है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। ये 3-3 नंबर के हैं क्वेश्चन और ये 12 अंक के हैं। तो निम्नलिखित में कितने शून्य हैं वो लिखने हैं। संख्या शब्दों में दिए है और इधर संख्या अंकों में है, उधर शून्य की संख्या लिखी है। तो 100 में 2 इस तरह से लिखा जाता है और 2 शून्य होते हैं इसमें। तो 1000 को कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर आपको लिखना है। इस तरह से लिखा जाता है। शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 1 लाख में 1 लिख दीजिए और उसके आगे 5 शून्य लिख दीजिए इधर। तो 10 लाख में आप 1 लिख देंगे और उसके आगे कितने शून्य लिखेंगे? उसके आगे आप 6 शून्य लगा देंगे तो 10 लाख हो जाएंगे।
और इस तरह से आपका यदि आपने सही करेंगे तो आपके 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 में नीचे दी गई घड़ियों के समय को देखकर बताओ कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है। घड़ी में देखकर समय भी लिखना है आपको। तो ये घड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस पे कोण आपको बताना है। ये समकोण से कम है अर्थात ये न्यून कोण है। तो यहाँ पर आपको न्यून कोण लिख देना है और समय लिख देना है 7:25। कोण ये दूसरा वाला आप देख रहे हैं, ये किस तरह का कोण है, ये समकोण से अधिक है और समय बता रहा है 8:15। इधर ये भी न्यून कोण है और समय है इसका 10 बज रहे हैं और ये 10:10 हो रहे हैं। ये कोण भी न्यून कोण है क्योंकि ये समकोण से कम है। जो समकोण से कम होता है वो न्यून कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्न नंबर 17 है। ये एक फर्श की लंबाई 5.2 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितनी दरी की आवश्यकता होगी। तो इसमें आपको 5.2 को गुणा कर देना है 5 से, तो 26 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो तथा 2/8 भाग में लाल, 1/8 भाग में नारंगी, 1/8 भाग में पीला और शेष भाग में हरा रंग भरो। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आपको वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। तो आपको पता है उसका वृत्त कितने का होगा, उसका व्यास कितना होगा। उसका व्यास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का आपको एक गोला बना देना है और उसको 8 बराबर भागों में बांटना है। तो उसके 2 बराबर भाग जो होंगे उसमें लाल रंग करना है, 1 भाग में नारंगी करना है, 1 भाग में पीला करना है और शेष जो बच जाते हैं उसमें आपको हरा रंग भर देना है। अब ये भाग 4 शुरू हो गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 अंक का है। प्रश्न नंबर 19 है। एक स्कूल ने साल के हर तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सोची। एक साल में उसके पास कितनी पत्रिकाएं होंगी। अगर उन्हें साल की हर एक तिमाही के अंत में पत्रिका छापनी है तो कौन से महीने छपाई के होंगे। उन महीनों के अंकों पर लाल रंग भरो। तो यहाँ आपको एक स्केल जैसा दिखाई दे रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है, ये साल के महीने हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं ना। तो तिमाही का मतलब क्या है कि 3 महीने में वो पत्रिका कितने में निकल रही है, 3 महीने में एक बार निकल रही है। तो कहाँ पर आएगा, एक तो 3 पे निशान आ जाएगा, एक 6 पर आ जाएगा, एक 9 पर और एक 12 पर। तो कुल कितने पत्रिका निकल रही है 1 2 3 4 पत्रिकाएं निकल रही हैं। एक साल में कितनी पत्रिकाएं, 4 पत्रिकाएं निकल रही हैं। तो 4 आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। रवि ने अपने विद्यालय के आसपास स्थित स्थानों को निम्न नक्शे द्वारा दर्शाया है। एक विद्यालय है, विद्यालय के लेफ्ट साइड में भोजनालय है और आंगनबाड़ी केंद्र है। पानी की टंकी है नीचे की तरफ और राइट में शौचालय है नीचे की तरफ और ऊपर खेल का मैदान है। तो आप भी अपने विद्यालय के आसपास की जो स्थिति है वो आपको इसी तरह से दिखानी है। आपको दिशाओं का ध्यान रखना है। नक्शे पर हमेशा दिशा का ध्यान रखा जाता है। तो आप भी दिशाओं का ध्यान रखते हुए अपने इस नक्शे को बनाना है। अपने विद्यालय के आसपास जो भी है, भोजनालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, शौचालय है, कहाँ पर है अपने विद्यालय के पास शौचालय, किस दिशा में है, विद्यालय की किस दिशा में है वो देखना है। आपकी किस दिशा में ये नहीं देखना, विद्यालय के किस दिशा में शौचालय है, विद्यालय के किस दिशा में खेल का मैदान है और किस दिशा में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको उसमें दर्शाना है। आपके विद्यालय के पूर्व दिशा की ओर स्थित किसी एक स्थान का नाम लिखना है। अपने विद्यालय के पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा किधर होती है, जहाँ से सूरज निकलता है वो पूर्व दिशा होती है। तो पूर्व दिशा में किसी एक स्थान पे, उस स्थान पर पूर्व दिशा की ओर क्या चीज़ है, क्या है, कोई भोजनालय है या फिर कोई खेल का मैदान है या शौचालय है या पूजा का स्थान है या कोई आंगनवाड़ी केंद्र है, क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आपके विद्यालय के उत्तर दिशा में क्या क्या स्थित है, उत्तर दिशा में क्या स्थित है वो आपको इधर लिख देना है।
उत्तर दिशा किधर होती है? यदि आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो दाहिनी तरफ होती है दक्षिण दिशा और बाईं तरफ होती है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में क्या क्या स्थित है आपको यहाँ पर लिखना है। आपके विद्यालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है? दाहिनी और दक्षिण दिशा होती है। तो दक्षिण दिशा में, विद्यालय के दक्षिण दिशा में क्या क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। दुकानें हैं, कोई खेल का मैदान है, या आंगनवाड़ी केंद्र है, या कोई रेस्टोरेंट है, क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से आपके 4 अंक को एक एक अंक में डिवाइड कर दिया गया है। यदि आपका एक सवाल का जवाब आपने सही दिया है, आंसर सही दिया है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और यदि आपने चारों आंसर सही लिखे हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से प्रश्न नंबर 20 में भी ये 4 दिशाओं को ध्यान रखकर बनाया गया है। तो यदि सभी दिशाओं के आंसर आपने सही लिखे हैं उसमें, तो आपको सही मतलब 4 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से आपका प्रश्न पत्र ये हल हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।